हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस का। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह 9 बजे जो है वो हमारा टॉप 50 जीके जीएस का क्लास रहता है। जैसे कि हमारे क्लास का टाइमिंग क्या है, सुबह के 6 बजे, उसके बाद 9 बजे और दोपहर के 12:30 बजे। दोपहर के कब? 12:30 बजे और रात के 8:30 बजे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सुबह के 6 बजे वाली क्लास को अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन पे दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यानी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा सुबह 6 बजे वाली क्लास का लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो क्या है? टॉप 50 जीके जीएस का। तो आज जो है हम टॉप 50 जीके जीएस का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक ही नहीं किया तो इसे लाइक कर लें। और सबसे अच्छी बात कि आप जो है इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिससे कि हम जो है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? अब जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है किससे संबंधित है? बांध से, यानी डैम से। तो यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है। तो बगलिहार बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है दोस्तों? किस नदी पर है? जल्दी से बताइए, किस नदी पर है? चिनाब नदी पे। किस नदी पर है? चिनाब नदी पे। तो बगलिहार बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पे। दोस्तों, आज के इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको शाम में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि नेपाल का संविधान जो है कब लागू किया गया। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना है आपको और बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, कब लागू किया गया? 30 सितंबर 2015 को। नेपाल के संविधान जो है वो कब लागू किया गया? 20 सितंबर 2015 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। और भारत की संविधान को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, भारत की संविधान को जो है कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और नेपाल के संविधान को कब लागू किया गया था? तो 20 सितंबर 2015 को। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो पड़ोसी देश है कौन सा? नेपाल। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब आपको कमेंट करना है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? कर्णाली नदी। कौन सी नदी? कर्णाली नदी। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो कर्णाली नदी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? कौन सा अभ्यास? तो सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो दोस्तों, किन दो देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। कौन सा अभ्यास? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपको जो है इसी सेशन में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं आपको इसी सेशन में याद कर लेना पड़ेगा, यानी याद करना होगा। तो आपको बताना है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना यानी जिसके अंतर्गत जो है वो
महिलाओं के नाम से जो क्या दिया जाता है, गैस सिलेंडर दिया जाता है। खाना बनाने के लिए क्या दिया जाता है, गैस सिलेंडर। तो यह योजना कौन सी, ये जो योजना है कौन सी है, उज्ज्वल योजना। तो अब बताइए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए कब हुई थी। तो 1 मई 2016 को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, 1 मई 2016 को। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई, 1 मई 2016 को। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है। अब आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस प्रकार की संस्था है। तो जल्दी से बताइए किस प्रकार की संस्था है यूपीएससी। तो दोस्तों यूपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो दोस्तों भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में भी एक विधान परिषद है, और आपको बताना है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 8 राज्यों में। कितने राज्यों में, 8 राज्यों में। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों, तो 8 राज्यों में। कितने राज्यों में, 8 राज्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है 8 राज्यों में, तो विधान परिषद। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। क्वेश्चन है हमारा, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम सेवक। कौन करता है, ग्राम सेवक। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। क्वेश्चन है हमारा, बिहार के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी। अब आपको बताना है कि बिहार के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति जो है कब की गई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों कब की गई थी, 2019 में। तो भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति जो है कब की गई थी, 2019 में, यानी अभी से जस्ट 1 साल पहले। तो भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी, 2019 में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कजाखस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है। क्वेश्चन क्या है, कजाखस्तान की नई राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो कजाखस्तान की नई राजधानी जो है कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों, तो नूर सुल्तान। कहाँ पे, नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे, नूर सुल्तान। नेक्स्ट है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था। राजा मिहिर भोज जो है वो किस राजवंश से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा मिहिर भोज जो है वो किस राजवंश से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार से। क्या इसका आंसर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था, तो गुर्जर प्रतिहार से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन क्या है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन था, खिजिर खां। तो सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था, खिजिर खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है। तो मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी है, तो बांग्लादेश की। किसकी है, बांग्लादेश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों थोड़ा बफर हो रहा है उसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है।
तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौवा। कौन सा है? काला कौवा। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन सा है? काला कौवा। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौवा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है कहाँ के? काजी नजरुल इस्लाम जो है क्या है? एक राष्ट्र कवि है। तो वो किस देश के राष्ट्र कवि हैं? काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ के राष्ट्र कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम? बांग्लादेश के। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? क्वेश्चन क्या है? कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो कैंडियन जो है वो किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की। कहाँ की है? श्रीलंका की। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका की। कैंडियन जो है वो किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका की। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? अब आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ से हुई थी? तो जल्दी से आंसर कीजिए, कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। अगर आपने आज सुबह 6 बजे वाली क्लास को अटेंड किया होगा तो आपको इसका आंसर जो है पता होगा कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। नेक्स्ट है, तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख जो है क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है जो कि किस धर्म का है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हिंदू, पारसी, ईसाई और यहूदी। तो तनाख जो है वो किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। किस धर्म का? यहूदी धर्म का। तनाख जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तनाख। कौन सा? तनाख। अब नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है युवराज सिंह, रवि शास्त्री, कपिल देव और रंजीत सिंह। अब आपको बताना है कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रवि शास्त्री। कौन है? रवि शास्त्री। कौन है? रवि शास्त्री। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? रवि शास्त्री, बी। तो प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रवि शास्त्री। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? क्वेश्चन क्या है? म्यांमार जो है कब एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। कब बना था? 1948 में। तो म्यांमार जो है कब एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य बना? तो 1948 में। कब बना? 1948 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? क्वेश्चन क्या है? अफीम युद्ध। कौन सा युद्ध? अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? यहाँ पे ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और इंग्लैंड, अमेरिका और चीन, चीन और इंग्लैंड। तो जल्दी से बताइए कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों अफीम युद्ध जो है वो चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? चीन और इंग्लैंड के बीच। तो अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? चीन और इंग्लैंड के बीच। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए यहाँ पे युद्ध है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो हुमायूं जो है वो किस युद्ध के बाद भाग गया था? तो कन्नौज के युद्ध के बाद। तो शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जो है वो भाग गया था कहाँ पे? ईरान। तो किस युद्ध के दौरान जो भाग गया था? कन्नौज के युद्ध के दौरान। और कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो अब आपको बताना है कि शेरशाह और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था? तो जल्दी से बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था?
तो दोस्तों 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। तो कन्नौज का युद्ध जो है कब हुआ था? 1540 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? अब आपको बताना है कि विल्सन रोग जो है वो किसकी अधिकता के कारण होता है। तो विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? कॉपर की अधिकता के कारण। तो विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? कॉपर की अधिकता के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? तो जल्दी से कमेंट करना है कौन सी युद्ध लड़ी गई? तो सारगढ़ी की युद्ध। कौन सी युद्ध? सारगढ़ी युद्ध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? तो सारगढ़ी युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक और शांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आंतरिक और शांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जल्दी से आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में आंतरिक और शांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? किसका? तो नेपाल का। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बैल, गाय, उसके बाद क्या है? बाघ और शेर। क्या है? बाघ और शेर। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है? जल्दी से बताइए क्या है नेपाल का राष्ट्रीय पशु? तो गाय। क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? नेपाल जो है वो कितने प्रांतों में विभाजित है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। नेपाल जो है कितने प्रांतों में विभाजित है दोस्तों? तो 7 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 7 प्रांतों में। नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? 7 प्रांतों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? क्वेश्चन है फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो किन 2 देशों के बीच है? तो किन 2 देशों के बीच है? चीन और नेपाल के बीच। किसके बीच? चीन और नेपाल के बीच। तो फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो किन 2 देशों के बीच है? चीन और नेपाल के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो चीन और नेपाल के बीच है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? क्वेश्चन क्या है? भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? तो जल्दी से बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, मेघना, तीस्ता और सुरमा। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो कौन सी है? सुरमा। कौन सी नदी है? सुरमा। तो सुरमा जो है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। कौन सी नदी? सुरमा नदी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका का सबसे लंबा नदी कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है वेनगंगा, रामगंगा, महाबेली गंगा और रामेश्वरम गंगा। तो आपको कमेंट करना है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा। कौन सी नदी है? महाबेली गंगा। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा। महाबेली गंगा जो है कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अब आपको बताना है कि सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री यानी वित्त मंत्री कौन थे। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सम्राट अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। तो सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? यानी गुलामगिरी क्या है? एक
पुस्तक का नाम है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार जो है वो कौन है? तो ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है प्रथम सर्च इंजन आर्की के संस्थापक कौन थे? प्रथम सर्च इंजन कौन सा था? आर्की। तो आर्की के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि प्रथम सर्च इंजन आर्की के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों कौन थे? एलन इम्टेज। कौन थे? एलन इम्टेज। तो प्रथम सर्च इंजन कौन सा था? आर्की, जिसके संस्थापक कौन थे? एलन इम्टेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस, जगजीवन राम, बलदेव सिंह और मुलायम सिंह यादव। तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय जो है रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 38 नंबर, लॉर्ड मेयो की हत्या किस संस्थान पर की गई थी? क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो किस स्थान पर की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव। कौन थे? रामवरण यादव। तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन थे? यानी पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है। तो दोस्तों कौन है? उमंग कुमार। कौन है? उमंग कुमार। तो उमंग कुमार कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक। तो पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार। अब नेक्स्ट है मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? क्या मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। तो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वीर सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 3 दिन पहले हमने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? नेपाल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? मिथुन जो है क्या है? एक पशु का नस्ल है जो कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मिथुन नामक पशु जो है वो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो मिथुन जो है क्या है? एक पशु का नस्ल है जो कि कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा जो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो कब है? 12:30 बजे। तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने सुबह 6 बजे वाली क्लास को अटेंड नहीं किया है तो ऊपर जो है आई आइकन पे इसका क्लास दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।